हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है। अभी भी यहाँ भी बारिश हुई थी। हमें बारिश में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है हमें। जब बारिश आती है ना तो हम पहले छोटे थे तभी बहुत नहाते थे, अब भी घूमते हैं, बहुत मजे करते हैं बारिश में। हमें अच्छा लगता है घूमना फिरना। और हमने हमारे खेतों में ना हल जोत लिए 10 से 12 दिन हो गए। अभी थोड़ी बहुत फसल हुई है हमारी, बाजरा वगैरह थोड़ी बहुत निकली है बाहर, तो हम देखने जाएंगे कल परसों। तो बाकी आपके वहाँ पे बारिश वगैरह कैसी हो रही है? आपने अपने खेतों में हल जोते या नहीं जोते? हम राजस्थानी लोग चाहे कितना भी कमा ले, कितने बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितने भी अच्छी कमाई क्यों ना हो रही हो हमारे घर में, लेकिन एक हमारी मुख्य कमाई यही है कि कृषि वाला, खेतों का काम करना। हमारे राजस्थान के सारे लोग खेती करते हैं, हम भी करते हैं, आप ही करते होंगे। खेतों में बहुत मुनाफा भी होता है, खाने के लिए सब्जी भी मिल जाती है, खाने के लिए बाजरा भी होती है। मतलब हमारा आर्थिक जो स्थिति है वो सुधर जाती है थोड़ी बहुत। और आने वाले 1-2 साल के लिए हमारे खेत में इतना अनाज उगता है कि हम उसका आसानी से पोषण करते हैं। तो अच्छा, खेतों की बात छोड़िए, मौसम बहुत सुहाना लग रहा है और हमने आज सिंगोड़ा के लड्डू बनाए हैं। हमारी सासू माँ को सिंगोड़ा के लड्डू बहुत पसंद है और हमको वो धनिया होता है ना, धनिया की मिंजी, वो साथ में सिंगुड़ा और तझारा ये साथ मिलाकर हमने हमारे लिए लड्डू बनाए। वो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे सिर में बहुत दर्द होता रहता है, इसलिए हमारे खाने के लिए हमने वो बनाए। ऐसे ज़िंदगी भी बड़ी अजीब होती है ना, बचपन के खेल ख़त्म होते तो किस्मत खेल खेलना शुरू कर देती है। और हमने न जाने कितनी ठोकरें खाई, तब जाके और संभाला। अब अकल आ गई है कि मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब हम छोटे थे तब स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था, इसलिए मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता, चाहे कुछ भी करो। पानी भी पीना होना पास में पड़ा होता है, अगर हम हमारे हाथ से उस लोटे को उठा के मुंह तक नहीं लाएंगे तब तक हम पानी नहीं पी सकते। आप ही सोचिए ना, जब पानी पीना इतना मुश्किल हमारे पास में होते हुए, तो पैसे कमाना तो कितना मुश्किल होगा। हम औरतों का तो वैसे भी सही है, बस घर का काम काज करना, बच्चों को संभालना। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, बट उतना नहीं जितना कि आदमियों का होता है। आदमी सुबह उन्हें खाना पानी तो घर से मिल जाता बना बनाए, लेकिन बाहर जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो काम करते हैं, उनमें बड़ी मेहनत लगती है उनकी। दिन भर इस धूप में चलते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं, तो जाने कितनी चोटें खाते होंगे, धूप में कैसे रहते होंगे वो लोग। हम तो छाया में बैठे हमारे कमरे में, फिर भी अगर बाहर धूप में जाना हो ना तो हमें अजीब लगता है कि हम धूप में कैसे जाएं, बाहर हमें धूप लग जाएगी। लेकिन वो हमारे लिए धूप सहन करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, घर का खर्चा आसानी से चल सके, बच्चे खुश रहें, बीवी खुश रहे, सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेके चलते हैं और कभी उफ तक नहीं करते। सच में मर्द बड़ी कमाल की चीज़ होती है।
और मर्दों को समझने के लिए ना दिल चाहिए होता है। कभी कभार बहुत दया आती है हमें अपने पति पर। हमारे पतिदेव बहुत काम करते हैं, हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते हैं, घर का हर ज़रूरतमंद सामान लाते हैं, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे घर के लिए, हमारे लिए, हमारी माँ जी के लिए जो भी उनसे हो पड़ता है वो करते हैं, कभी मना नहीं करते, चाहे कुछ भी हो। खुद अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं, लेकिन हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं, हमारे बच्चों के लिए खरीदते हैं। हमारे घरों में कभी भी शादी ब्याह होता है तो अपने लिए कभी कपड़े नहीं खरीदते। हम कहते हैं कि हमारे घरों में शादी, आप कपड़े खरीद, लेकिन नहीं खरीदते। ऐसे नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे तो खुद कमाते हैं, वो चाहें तो अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन वो खुद से पहले हमें रखते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें उसे पूरा करते हैं। तो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। ऐसे होते हैं मर्द। अक्सर लोग मर्दों को समझने की बजाय समझाने लग जाते हैं। असल में उनको समझाने की नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत होती है। हमें भी हमारे पति को समझने में थोड़ी देर लगी। पहले हम भी उनको नहीं समझते थे उनको। जब वो कभी कभार घर बैठते थे तो हम उन्हें बुरा भला कहते थे कि आप काम पे नहीं जाते, हमारा घर कैसे चलेगा। तब हमें ये नहीं लगता था ना कि उन्हें तो पूरी ज़िंदगी कमाना ही तो है। लेकिन अब जब उनको काम करते हुए देखते हैं ना तो बड़ी दया आती है, बहुत बुरा लगता है हमें। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे पास ना बहुत सारे पैसे होते हैं ना, हम उन्हें कभी काम पे जाने नहीं देते, खुद से अलग ही नहीं होने देते, हमेशा हमारे पास रखते हैं। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता है। काम के बगैर जीवन का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन हम बस यही दुआ करते हैं कि हमारे पति के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को हमसे होके गुजरना पड़े, उनके रास्ते में हर आने वाले कांटे हमारे पैरों में चुभ जाए। हम उनको दुखी नहीं देख सकते, उनको परेशान नहीं देख सकते, उदास तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पति खुश रहें, हंसते रहें, ज़िंदगी जिए, काटे नहीं। ज़िंदगी जीने के लिए होती है, काटने के लिए नहीं। जितना जिए हंसी खुशी जीना चाहिए। एक दूसरे से लड़कर झगड़कर बहस करके, लड़ाई झगड़ा में कुछ भी नहीं रखा। कितनी मुश्किल से तो हमें मनुष्य जन्म मिला है। कहते हैं कि 84 लाख बार जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। तो हमें इसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या है, जिंदगी तो जीनी है, कट तो रही है ना अपने आप, तो जीनी है ना। ऐसे हम नहीं जिएंगे, रोते रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो क्या होगा। हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी नहीं। हमें हमेशा हंस कर खुल के हंसना चाहिए, हमारी ज़िंदगी को जीना चाहिए। जिएंगे तो भी ज़िंदगी कटनी है और हंसेंगे तो भी कटनी है। आइसक्रीम देखी है कभी आपने? आइसक्रीम को क्या होता, हम ले आते फ्रिज से बाहर निकालते। फ्रिज मतलब हमारी ज़िंदगी। हम जब जीवन में आ गए हैं तो हमें जीना ही है। जैसे आइसक्रीम होती फ्रिज से बाहर निकालते ही तो क्या हमारे हाथ में आती पिघलने लग जाती है, चाहे हम उसे खाएं या नीचे गिरते रहें। हमारे हाथ में पड़ी रहेगी तो भी वो नीचे गिर के पिघल जाएगी। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो अपने आप कट जाएंगे, लेकिन इसे जीना आना चाहिए। तो हमने सोच लिया है कि अब चाहे जो हो जाए ज़िंदगी में, चाहे कितनी मुश्किलें आएँ, कितनी रुकावटें आएँ, कितनी परेशानियाँ,
हम इनका डट के सामना करेंगे और खुल के हंस के हर मुश्किल का सामना करेंगे। और ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब सच्चा प्यार और साथ निभाने वाला मिल जाए। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जब भी हम उनको देखते हैं तो हमें और हिम्मत बढ़ जाती है। और हमारे पति का प्यार देखकर मुश्किल है हमारे पास आने का रास्ता भी भूल जाएंगे। अच्छा, इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी जियो आसानी से दिल खोल के जियो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ आगे बस ध्यान से देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले व्लॉग में।